नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत कर लेते हैं। जब बच्चे सही गलत में फ़र्क करना भूल जाते हैं और रिश्तों को पहचानना भूल जाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, ऐसी स्थिति में एक पिता की क्या बेबसी होती है, क्या लाचारी होती है, क्या मजबूरी होती है, शायद हम धृतराष्ट्र की कहानी से इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठे बैठे चिंतित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि जो मेरे बच्चे हैं वो गलत हैं और उनमें इतना साहस भी नहीं है कि वो इस युद्ध को जीत सके, और उनका मन इतना साफ भी नहीं है, उनको धर्म का इतना ज्ञान भी नहीं है, रिश्तों की इतनी पहचान भी नहीं है कि वो राजनीतिक समझौता कर सकें। मेरे बच्चों का हारना निश्चित है, ये उनके मन स्थिति की बात थी। लेकिन जो उनके गुरु थे वेद व्यास, वो चाहते थे कि जो धृतराष्ट्र हैं वो इस युद्ध को अपने आँखों से युद्ध स्थल में जाकर देखें, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि मैं आपको आपकी आँखें वरदान के रूप में देना चाहता हूँ ताकि आप इस युद्ध स्थल को देख सकें। लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, क्योंकि एक पिता अपने बच्चों को हारते हुए तो बिल्कुल नहीं देख सकता है अपनी आँखों से। तो उन्होंने बोला, जो मेरे सचिव हैं उन्हें ये वरदान दे दीजिए कि वो मेरे कक्ष में बैठे बैठे उस घटना स्थल की, उस युद्ध स्थल की पूरी घटना को देख सके और मुझे बता सके। तो जब उनके सचिव को ये वरदान मिला तो वो अपने सचिव से बार बार पूछते हैं कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, पांडवों की तरफ से क्या तैयारी है, क्या कौरवों की जीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या वहाँ कोई राजनीतिक समझौता होगा या नहीं होगा। क्योंकि उनके मन में उस समय एक अलग ही उधेड़ चल रही थी, क्योंकि वो एक मजबूर पिता थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे, बस चिंता उन्हें सताई जा रही थी। शायद ही धृतराष्ट्र से बड़ा मजबूर, लाचार और बेबस पिता कोई ही होगा। तो चलिए आज की गपशप की समाप्ति मैं यहीं पर करती हूँ और फिर मिलते हैं एक नई गपशप के साथ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।